जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम लोग ये देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है ना, एक ही इंसान से ऐसा हो जाता है कि आप उसके साथ ना ही ठीक से रह पाते हो और ना ही उस इंसान को आप भूल पाते हो। मतलब कि उस इंसान से दूर जाना इज लाइक इम्पॉसिबल फॉर यू। और इतना मोह जुड़ जाता है, मतलब विदाउट एनी काइंड ऑफ रीजन। उसके साथ ऐसा नहीं होता कि बहुत ऐसा कोई बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन फिर भी उस इंसान के साथ आपका एक मोह जुड़ जाता है, एक ऐसी बॉन्ड हो जाती है कि आपको पता है कि अगला इग्नोर कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ जुड़े रहना चाहते हो। या फिर सब कुछ अच्छा होने के बावजूद आप चाहते हो कि रिश्ते से निकलूं, लेकिन फिर भी आप इस कदर रहते हो कि उस इंसान की बार बार याद आती है, लेकिन रह नहीं पाते हो, मतलब रह ही नहीं पाते हो आप। तो ऐसा आखिर क्यों होता है, और इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, कितने अप्स एंड डाउन्स होने वाले हैं, उनका क्या इंटेंशन है आपको लेकर के, आपको फिजिकली कैसे व्यू करते हैं, ये सारी चीजें आज की रीडिंग में देखेंगे। ये 18+ की रीडिंग है, आप लोग इजिली देख सकते हो। और अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है बाबू, समझ गए, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मेरे ऊपर भरोसा है तभी मेरे को कॉल करना। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो जरूर, लेकिन बेमतलब का कॉल नहीं करना है, क्योंकि देखो मैं बहुत बिजी रहती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, साथ ही साथ मैं सर्विस में भी हूँ, तो थोड़ा टाइम कम रहता है। तो प्लीज एक बार समझ लीजिएगा आप लोग। और भरोसा हो तभी, बिना भरोसे के नहीं करना है कॉल, ठीक है। 4-5 मेरी वीडियोस आप लोग देख लीजिएगा, तभी आपको कॉल करना है मेरे पास, ठीक है। मैं हर तरीके की रीडिंग करती हूँ, हर तरीके का, आप कुछ भी मेरे से करा सकते हो, ठीक है। बहुत ही फ्रैंकली बात करना है, एकदम नहीं डरना है। आप देख रहे हो ना मेरे चैनल पे कितना सब्सक्राइबर्स है, थोड़ा व्यूज भी जाके देखना, मोस्ट व्यूज में जाके देखना। आपको एक एक वीडियो पे 1,00,000 1.5 लाख से ऊपर व्यूज मिल जाएंगे। सोचो, मतलब इस दुनिया में कितनी प्रॉब्लम है इस टॉपिक को लेकर के, तो दिन भर कॉल्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आप ही कॉल करोगे, ठीक है। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का सोच, लेकिन कॉल भी करना है तो अपॉइंटमेंट के लिए, ओनली अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक है आप। और एक और बात बोलना था, जो भी 2 दिन से मैं देख रही हूँ, कुछ लोग 1-2 जन है जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, आपके लिए एक गिफ्ट है। वीडियो के एंड में मेरी बात जरूर सुनना, ठीक है। चलो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। चलिए देखते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ और आपके रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। आज की रीडिंग को देखते हैं। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितांबुजंग तुंग मालिकां डमर 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 निनाद वट डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवा शिवम। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमण्य निर्प निर्छली विरोल विच्चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद शेखरे रति प्रतिक्षणम ममा। ओम नमः शिवाय। चलिए देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या क्या आया हुआ है। सबसे पहले आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर। वैसे कल हनुमान आराधना है, हनुमान जी की पूजा अच्छे से करना है आप लोगों को, अगर आप लोग हिंदू हो तो। द हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, जजमेंट, द सन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का यहाँ पे सबसे पहले मैं बोलूंगी कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या आउट ऑफ कंट्री का भी रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर फॉरेन जाने का सोच रहे होगे, फॉरेन घूमने का सोच रहे होगे, या फॉरेन से इंडिया से कुछ कनेक्शन होगा आपकी लाइफ में, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बोलूंगी लवर का कार्ड आया हुआ है, तो अगर किसी तरीके का आप परेशान हो, चाहे कुछ भी है जिंदगी में, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे क्या होगा, तो लगभग 90% आप लोग हो यहाँ पे बाबू। लगभग 90% लोग हैं जिनका रिलेशनशिप तो अच्छे से जाएगा, कंफर्म है। मतलब कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, यूनिवर्स जानबूझ के आप लोगों को मिलाया है। यहाँ पे एक और चीज मैं देखूंगी, हाई प्रेस्टेस भी आया हुआ है, एम्परर भी आया हुआ है, सन भी आ गया है, किंग ऑफ कप्स भी आ गया है। उसके बाद ठीक है, तो पूरा तो नहीं है, लेकिन 90% लोग हैं
जिनका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से जाएगा, चाहे जितना भी अप्स एंड डाउन्स है, जितना भी आप लड़ लो झगड़ लो लेकिन आपका रिलेशनशिप अच्छा ही रहेगा और बहुत लास्ट तक रहेगा। मतलब मैं जोड़ के अगर बोलूं तो आपका रिश्ता आने वाले 5 से 10 सालों तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आराम से आप लोग अपने रिलेशनशिप में रहोगे। देखो यहाँ पे एज ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली मैं देख पा रही हूँ कि 30 साल से लेकर के यहाँ पे 45-50 साल तक के लोग बीच में हैं जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं। मैरिड कपल्स आप लोग हो सकते हो और एक मैरिड एक अनमैरिड भी हो सकता है, लेकिन एज गैप बहुत ज्यादा होगा अगर वैसा सिचुएशन है तो। और कुछ लोगों का है कि मतलब कि आप लोगों की लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर नहीं है, या तो डिवोर्स हो गया या फिर कुछ लोग, लगभग 4-5% ही लोग हैं कि लाइफ पार्टनर का डिवोर्स, मतलब डिवोर्स हो चुका होगा या डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा होगा या सोच रहे होगे लेने के लिए, या फिर आपके लाइफ पार्टनर की डेथ हो गई होगी या फिर आपके पर्सन की लाइफ में ऐसा चल रहा होगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो भी आप लोग दोनों रिलेशनशिप में हो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, या फिर अगर आप अपने अपने घर में ठीक हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है लाइफ पार्टनर के साथ, तो भी मैं बोल सकती हूँ कि ये एक पवित्र रिश्ता है। और इस पवित्र रिश्ते के बारे में अगर आपने 1% भी नेगेटिव सोचा, नेगेटिव इन द सेंस कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है बहुत खराब होता है, ये है वो है, ठीक है। देखो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बाबू कभी भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। ये मत सोचना है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ तो मेरे को व्यूज चाहिए या फिर मेरे को अपॉइंटमेंट चाहिए। बिल्कुल मेरे को बिल्कुल ये इंटेंशन नहीं है मेरा, क्योंकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं एक IAS रैंक की ऑफिसर हूँ, बस इतना ही समझो आप, ठीक है। तो पैसे की बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑफलाइन में लोग मेरे पास आते हैं और बहुत मेंटली डिस्टर्ब होते हैं मैरिज लाइफ में। इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाना सबसे पहले शुरू की थी यूट्यूब पे, पूरा होल यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे अंदर इतनी करेज है कि मैं बना सकती हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपने अगर ऐसा सोचा, ठीक है, कि ये गलत रिश्ता है, तो पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि आप आए ही क्यों, और अब आ चुके हो तो आपको ऐसा सोचना नहीं है अपने आप को। देखो मैं एक लाइन में एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जिनकी लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कुछ लोग तो इतने अकेले होते हैं ना कि एक लाइफ, मतलब एक घर में रहते हुए, पति पत्नी रहते हुए भी आप लोग अपने आप को अकेला समझते हो। ऐसा कंडीशन बहुत सारे लोगों का दिख रहा है मेरे को। तो ऐसे लोगों को देखो कोई तो चाहिए होता है ना, सेल्फ लव नाम की, देखो मुझे नहीं लगता है कोई चीज होती है। आप एक काम करो, आपकी जिंदगी में कोई ना रहे, ठीक है। जो लोग लंबा लंबा लेक्चर देते हैं ना कि सेल्फ लव करो आपका पर्सन वापस आ जाएगा, ये क्या बकवास है, मुझे समझ में नहीं आता है। सेल्फ लव तभी हो सकता है बाबू, आप सेल्फ केयर तभी कर सकते हो जब आपको पता हो कि मुझे देखने वाला कोई तो है। मैं एक नया कपड़ा भी पहन रही हूँ तो मुझे देखने वाला कोई है, मैं फोटो डाल रही हूँ तो कोई तो देखेगा मुझे, तभी होता है, ऐसा नहीं होता है। ये बी प्रैक्टिकल, समझो मेरी बात को जो मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। लेक्चरबाजी देना बहुत आसान होता है, बी प्रैक्टिकल वे में खुद को अपनाना कि भाई मेरे को प्यार करने वाला कोई नहीं है, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, वाइफ भी नहीं है, और बॉयफ्रेंड भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, सिर्फ मैं कुत्ते की तरह काम ही करते जा रहा हूँ या काम ही करते जा रही हूँ। और वैसे केस में ये सोचना कि सेल्फ लव कर लूं, ये तो पागलपन है एक तरीके से। और पागलपन छोड़ो, ये तो मतलब कि महा अत्याचार, घोर अत्याचार हो जाएगा उस इंसान के ऊपर कि उस टाइम बोला जाए कि तुम सेल्फ लव करो, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप दोनों को यूनिवर्स ने मिलाया है, और यूनिवर्स ने पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके मिलाया हुआ है। मतलब कि आप समझ लो कि इस तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है आपके साथ कि मतलब कि वो चाहते थे, अगला चाहता था, ऊपर वाला चाहता था। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल इस रिश्ते में नहीं आना चाहते होंगे, बिल्कुल नहीं चाहते होंगे कि मैं इस रिश्ते में आऊं, मैं फंसूं, चाहे कुछ भी, एनीथिंग, बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। लेकिन फिर भी आज की डेट में आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ हो, मतलब कि यूनिवर्स ने मिलाया है। और आप लोगों को अभी लंबी सवारी दिख रही है मुझे, काफी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है और काफी लंबा जा सकता है। इसमें काफी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा है कि कुछ लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं, इधर से उधर जा भी रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी है, शिफ्टिंग भी होगा। अब देखो 10 साल मान के चलो, मैंने बोल दिया कि 10 साल तक रिश्ता रहेगा, तो वहां पे ऐसा है कि 10 साल के बीच में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे ना, ऐसा है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? क्योंकि भाई आप ब्लॉक हो गए हो या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया। कुछ लोगों का है, कुछ लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा सिचुएशन है। तो ऐसा सिचुएशन है तो आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोगों की भी बात हो जाएगी। क्योंकि देखो यहाँ पे हाई प्रिस्टेस के बाद यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आया हुआ है, तो मैक्सिमम 20 दिन या
20 दिन या फिर 2-3 महीने के अंदर अंदर में आपकी बात हो जाएगी। या फिर कुछ लोग, आप लोग ऑलरेडी जो ब्लॉक थे या बात नहीं हो पा रही थी, आप लोगों की बात हो गई है फाइनली। यहाँ पे ये भी इस तरह की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। और जिनकी नहीं हुई है, आप लोग घबराओ नहीं, क्योंकि आपका पर्सन जो है ना कुछ यूं सोच रहा है, मतलब उनकी लाइफ में कुछ हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप मचा हुआ है मतलब कि कुछ ऐसी चीजें उनकी लाइफ में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो थोड़ी उतल पुतल वाली है। उतल पुतल इसका मतलब ये हुआ कि वो कुछ नया काम कर रहे होंगे, कुछ बिजनेस में कुछ लॉस हो गया होगा बहुत बड़ा, या फिर कुछ काम में बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा, मेंटली डिस्टर्ब होंगे, फैमिली इशू हो सकता है, फैमिली में बदनामी का प्रॉब्लम भी हुआ होगा, या फिर कुछ तो हुआ होगा उनकी लाइफ में, ऐसा कुछ हुआ होगा कि झटके वाला चीज हो सकता है। कुछ लोग बीमार हैं जो यहाँ रीडिंग देख रहे हैं, और आपका पर्सन भी बीमार हो सकता है। बीमारी हो रही होगी, बीपी, थायराइड, डायबिटिक, तीनों में से कोई एक होगा। आप लोगों को टेंशन हो रही होगी, डिप्रेशन हो रहा होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हो रहा है। अगर आपके पैर में प्रॉब्लम हो रही है तो शनि देव की आराधना करो, तभी आपका पैर दर्द या नस में प्रॉब्लम, सर्वाइकल पेन या हड्डियों में प्रॉब्लम, पैरों में प्रॉब्लम, हाथों में प्रॉब्लम, अगर किसी तरह का हो रहा है आपको, चाहे होल बॉडी में कहीं भी सर्वाइकल पेन है, तो शनि भगवान की पूजा करो। यहाँ पे करना बहुत जरूरी है। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके पैर में प्रॉब्लम है, जो मेरे को दिखा है, जो कि मैंने आपको बता दिया। आपका पर्सन देखो ऐसा इंसान हो सकता है, राजा आदमी हो सकता है, उसने दुनिया में बहुत सारी चीजें देखी होंगी, और 90% के केस में मैं बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन का पहले भी किसी के साथ अफेयर हो चुका है। और थर्ड पार्टी सिचुएशन तो खैर है ही है, लेकिन पहले भी अफेयर हुआ होगा, और बहुत बुरा कंडीशन उसने देखा है अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में उसने बहुत कष्ट देखे हैं। आपका पर्सन एक नॉर्मल इंसान नहीं है, मतलब कि आप समझ लो कि वो एक नॉर्मल आदमी नहीं है। उसने अपनी फैमिली में किसी के साथ बहुत बुरा होते हुए देखा है, या फिर आपने भी तो देखा ही होगा, आपने भी देखा होगा 90% के केस में। पर यहाँ पे 99% के केस में ऐसे में बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं, अपनी फैमिली में किसी के साथ बहुत बुरा होते हुए देखा है, ऐसा हो सकता है। और ये इंसान बहुत झेला होगा, बट फाइनेंशियली अपने लाइफ में एक अच्छे पोजीशन पे ये इंसान होगा, बट फिर भी फाइनेंशियल कंडीशन से जूझ रहा होगा। यहाँ पे ये भी आ रहा है। या फिर नहीं अगर जूझ रहा है तो भी वो सोच रहा होगा कि मेरे को लाइफ में और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है, मतलब प्रोग्रेस करना है। यहाँ पे ये हो रहा है। अब आप लोग ये सोच सकते हो भाई यही आदमी क्यों, इसी आदमी के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, जब एम्परर का और किंग ऑफ कप्स की एक साथ एनर्जी आती है तो ऐसा इंसान थोड़ा उस टाइप का हो सकता है जो थोड़ा कम बोलता होगा, या फिर वादे का पक्का होगा। अगर उसने बीच में बात करना छोड़ा भी ना, तो वो इंसान बात जरूर करेगा, आपसे कांटेक्ट जरूर रखेगा, 100% रखेगा। अगर बात भी बंद किया तो भी रखेगा। अगर उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, या फिर बीच में किसी तरह का कोई गैपिंग हो गया, बात नहीं हो रहा है, ठीक है, तो भी इंसान आगे चल के आपको कांटेक्ट करेगा ही करेगा, बात करेगा ही करेगा, क्योंकि दिस इज कॉल्ड सोल कनेक्शन। सोलमेट कनेक्शन बोल सकते हैं, सोलमेट नहीं बोलेंगे, सोलमेट मैं नहीं मानती हूँ। आई मीन पास्ट टाइप रिलेशनशिप बोल सकते हैं। 99% के केस में गुड कार्मिक कनेक्शन में बोल सकती हूँ, एंड 1% के केस में बैड कार्मिक कनेक्शन है। अब जिनका बैड कार्मिक कनेक्शन है वो इंसान इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आपका बैड कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, और गुड कार्मिक कनेक्शन वाले में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े अप्स एंड डाउन आएंगे। बैड कार्मिक कनेक्शन वाले की बात अगर मैं करूँ तो थोड़ा आपको समझ में नहीं आता होगा, बहुत ज्यादा आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए, ठीक है, आपने रिलेशनशिप में। और आपको आपकी लाइफ में देखो आने वाले 20 वीक के बाद, 20 वीक का मतलब हो गया 5 महीने के बाद, या फिर अगले साल तक आपकी लाइफ में कोई और एंटर करेगा, या फिर 5 महीनों के अंदर अंदर में कोई और एंटर भी कर सकता है, या फिर ऑलरेडी आपके पीछे कोई होगा, ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई होगा, ऐसा हो सकता है। तो वो बैड कार्मिक कनेक्शन को देखो हमें समझना पड़ता है कि उसको खत्म करके लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर वो बैड कार्मिक कनेक्शन आप खत्म नहीं करते हो और उसके साथ लगे रहते हो, तो आपको सिर्फ मेंटल टेंशन होती है बाबू, और डिप्रेशन होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। और आप झेलते रहते हो, यही होता है। फिलहाल द सन का कार्ड है, बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके पर्सन गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। वो इंसान थोड़ा सा गर्म मिजाज का हो सकता है, बट बहुत ज्यादा मैच्योरिटी होगी उसके अंदर। वो कोई भी बात बोलेगा तो बहुत सोच समझ के बोलेगा। किसी का ऐसा जॉब हो सकता है जो इधर से उधर जाने आने वाला होगा, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन वो एक होप देखते हैं आपके अंदर, होप मतलब कि वो ऐसे इंसान हो सकते हैं कि उनके जीने का सहारा आप हो सकते हो, या आपके जीने का सहारा वो इंसान हो सकता है। कुछ भी कितना भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अगर उस इंसान से बात हो जाती है तो आप खुश हो जाते हो। यहाँ पे ये आ रहा है कि आप खुश हो जा रहे हो उस इंसान से बात करके,
और ये जो होप है ना, ये मैं इजिली बोल सकती हूँ कि ये हमेशा रहेगा, आने वाले समय में भी हमेशा रह सकता है। आपके पर्सन की लाइफ में दो इंसान हो सकते हैं 100%, इवन आपकी जिंदगी में भी होंगे। अगर अभी नहीं है तो आने वाले समय में होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब हस्बैंड एंड वाइफ एंड एक और इंसान हो सकता है। आप लोग जो रीडिंग देख रहे हो, आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काफी स्पिरिचुअल होंगे, काफी पूजा पाठ करते होंगे। आप लोगों ने किसी से मदद लिया होगा अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, एंड अपने पूजा पाठ पहले से आप करते हो, पहले से आप काफी स्पिरिचुअल हो, काफी मैच्योर हो। और कुछ लोग का टीचिंग लाइन लग रहा है मेरे को। आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो या फिर टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो। आप खुद एक आध्यात्मिक गुरु हो सकते हो। आपने खुद हीलिंग करना सीखा होगा। बहुत सारे लोग इसमें के हैं जो रीडिंग देख रहे हैं। या फिर ऐसा कोई प्रोफेशन हो सकता है जिसमें आप दूसरे को मदद करते हो, या फिर इवन डॉक्टर ही क्यों ना हो, कोई गुरु के रूप में आप रह सकते हो, किसी को टीच कर सकते हो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट, चाहे वो योगा टीचर ही क्यों ना हो, जिम ट्रेनर ही क्यों ना हो, आप हो सकते हो या आपका पर्सन हो सकता है। टीचर, डॉक्टर, योगा टीचर, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, जिम ट्रेनर, कोई भी आध्यात्मिक गुरु किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो एमबीए करके क्यों ना हो, या फिर एनडीए करके, या फिर कोई मैनेजमेंट का कोर्स करके ही क्यों ना हो, उसमें आप सिखाते हो, लोगों को समझाते हो। ऐसा कोई आपका काम हो सकता है जिसमें आपको फोन पे बात करनी पड़ती हो, ऐसा कुछ हो सकता है। मीटिंग हो जिसमें आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ता हो, इस तरह का भी काम आपका पर्सन या आप मिलकर कर सकते हो। कुछ लोग ट्रेडिंग वगैरह करते होंगे, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ये भी दिख रहा है आपके पर्सन या आप, इस तरीके का यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बिजनेसमैन लोग कम दिख रहे हैं मेरे को। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वाले और एक्वेरियस वाले बहुत ज्यादा हैं। इवन आई एम ऑल्सो एक्वेरियस असेंडेंट लॉर्ड, आई हैव ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे लियो और लियो एंड एक्वेरियस वाले अगर एक साथ मिल जाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप लियो हो, आपका पर्सन एक्वेरियस है, तो शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन होगा। दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल कॉम्बिनेशन। एंड यहाँ पे मेरे को ये कैंसर हो गया, मतलब कर्क लग्न हो गया, ठीक है, या राशि मान लो आप। यहाँ पे लियो बहुत ज्यादा लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे मीन राशि वाले भी बहुत सारे दिख रहे हैं मेरे को। मीन राशि या फिर गुरु से रिलेटेड लग्न हो सकता है, राशि हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे फायर साइन भी लोग हैं, एयर साइन वाले कम हैं, और वाटर साइन वाले लोग ज्यादा है। वाटर साइन वाले लोग ज्यादा है। ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहती हूँ, ठीक है, कि अगर आपको लग रहा है कि किसी ने भी आपको टॉर्चर किया है, या फिर लाइफ में ऐसा कोई इंसान आपकी जिंदगी में, चाहे वो आपका रिलेटिव ही क्यों ना हो, जिसकी बातें सुन के आप इरिटेट हो जाते हो, उन लोगों से दूर रहो आप। यहाँ पे बहुत बोला जा रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको जज करते होंगे, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। जिसकी नेगेटिव एनर्जी है उन लोगों से आपको दूर रहना है। ये मैं रिलेशनशिप के बारे में नहीं बोल रही हूँ, आपके पर्सनल लाइफ, या फिर वो आपका पति या पत्नी ही क्यों ना हो, उनसे मुंह मत लगाओ ज्यादा। या फिर आपका कोई रिलेटिव या आपका इन लॉज ही क्यों ना हो, उन लोगों से थोड़ा दूर रहो आप। यहाँ पे इजिली मैं बोल सकती हूँ। आपके पर्सन का इंटेंशन क्या है, चाहे वो बैड कंडीशन हो या गुड कंडीशन हो, क्या इंटेंशन है थोड़ा मैं देखना चाहती हूँ। आपके पर्सन आपसे काफी ज्यादा पॉजिटिव है। वो इंसान भले ही आपसे बात करे या ना करे, पर उसकी चॉइस ऐसी है कि वो इंसान आपको कभी कहीं से भी आपको फॉलो करता होगा, सोशल मीडिया पे आपको देखता होगा, बार बार सर्च करता होगा, बार बार वो दूसरे नंबर से या दूसरे अकाउंट से आपको देखता होगा। उसका एक पर्सनल अकाउंट होगा, लेकिन वो दूसरे अकाउंट से भी आपको देख सकता है। वो इंसान की फीलिंग ऐसी फीलिंग है उसकी कि मैं इजिली बोल सकती हूँ कि वो इंसान, देखो वो ना, मैं बोल सकती हूँ कि वो इंसान बहुत ही ज्यादा, ये सारे चीजों में यही आ रहा है कि वो इंसान बहुत ज्यादा मेंटली आपसे जुड़ा हुआ है। फिजिकली तो जुड़ा हुआ है ही, सेक्सुअल रिलेशनशिप तो लगभग 99% लोगों का यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, लेकिन वो इंसान मेंटली जुड़ा हुआ है, इंसान इमोशनली जुड़ा हुआ है। इवन आप भी जुड़े हुए हो, लेकिन ये इंसान सिर्फ इमोशन से नहीं होगा, यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप भी दिख रहा है। आपको डिमांड जरूर होता होगा फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, 1% वालों का नहीं होता है, तो आप लोगों की बजी पड़ी है। आप लोग थोड़ा शुक्र को स्ट्रॉन्ग करो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर आप चाहते हो तो, आपका पर्सन चाहता है कि आप अकेले में जब उससे मिलो तो ऐसे कपड़े पहनो जहां से आपका प्राइवेट पार्ट शो करता हो, ठीक है।
आपके पर्सन चाहते हैं कि आप हमेशा सुंदर बन के रहो, हमेशा ऐसे कपड़े पहनो जो कि लाइट वेट हो और एट द सेम टाइम ऐसा हो कि खोलने में आसानी हो। ठीक है, मैं यहाँ पे इजिली बोल सकती हूँ आपके पर्सन चाहते हैं कि आप अपने हेयर स्टाइल पे थोड़ा ध्यान दो, अपने बालों को थोड़ा सा अच्छा करो, क्योंकि उनको आपके बाल बहुत पसंद हैं और चाहते हैं कि थोड़ा उसको और भी अच्छा करो। आप आपके अगर ब्राउन हेयर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप कलर कर सकते हो, उनको बहुत पसंद होगा। एट द सेम टाइम आपके जो पर्सन हैं वो थोड़े से वो हो सकते हैं, मतलब कि बार बार नहीं मिलते होंगे आप लोग। हो सकता है कि कुछ दिनों पे मिले, कुछ महीनों पे मिले, ऐसा हो सकता है। बार बार मिलने वाला सीन नहीं है, और अगर बार बार मिलते हो तो सतर्क हो जाओ, आपको कोई पकड़ भी सकता है बाबू, जान लो। यहाँ पे बदनामी के भी योग दिख रहे हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आपको एक कैद करके रखें, आपको कैद के वो सेंस वाला कैद नहीं, मतलब इस तरीके से रखे कि आपको कोई देखे भी ना। तो पॉजिटिव इंसान है, आप किसी से बात ना करो, आपका फोन उठा लो, जब भी वो कॉल करे तो आराम से आप फोन उठा लो, ऐसा वो भले ही ना करे लेकिन जब भी करे तो आपसे बात हो जाए इजिली। ठीक है, आपके पर्सन ऐसे तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे तो वो ज्यादा बात करेंगे आपसे। और ऐसा है कि आपके जो पर्सन है वो कभी कभी छुप छुप के आपको देखते भी होंगे, सपने में देखते होंगे, रियल में भी देखते होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, तो वो लोग आप लोग को मतलब हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा परेशान होंगे और आप लोग भगवान से प्रार्थना करते होंगे, ऊपर वाले से प्रार्थना प्रेयर करते होंगे कि आपका पर्सन वापस आ जाए। इस तरीके का सीन यहाँ पे दिख रहा है। और आपके पर्सन भी वापस आना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान को लगता है कि या तो उसकी लाइफ में बहुत परेशानी है, या फिर वो इंसान जानबूझ के रुका हुआ है कि वो आपसे बहुत ज्यादा वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, मतलब कि इतना ज्यादा जुड़ जाता है ना कि वो इंसान को समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। वो ना फंस जाता है, उसको लगता है कि मैं फंस जा रहा हूँ, उसको लगता है कि इतना इमोशंस अच्छी बात नहीं है, मुझे उतना नहीं जुड़ाव रखना है। वो इंसान कभी कभी ऐसा सोचने लगता है और कंफ्यूज हो जाता है। वो इंसान भी चाहता है कि आप दोनों का रिश्ता सुधर जाए, लेकिन हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी। वो इंसान हमेशा आपका सपना देखता है, आपको याद करता है सेक्सुअली, जब जब आप लोग फिजिकल हुए हो, जो अभी मूवमेंट हुआ है वो चीज को याद करता है। आगे भी आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, आगे भी आपको डिमांड होगा, और अभी तक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुआ है तो आने वाले समय में जरूर होगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है, और जरूरी भी है कि हो। आपके पर्सन बहुत कोशिश करते हैं, इवन आप लोगों में से भी कुछ लोग होंगे जो इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है फिलहाल। तो यहाँ से यही दिख रहा है। आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा। ये रही आज की रीडिंग, और अब बहुत ही अच्छी रीडिंग थी। यहाँ पर नेगेटिव बहुत कम मेरे को लगा है, 1% का ही अगर नेगेटिव था थोड़ा, तो वहां मूव ऑन करने के लिए मैंने पहले ही बोल दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे से बात हो जाएगी, पर अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा। अब चलते हैं जो थोड़े से 2 दिन से मैं देख रही हूँ मेरे चैनल पे नेगेटिव कमेंट आता ही नहीं है। 1 साल से मैं वीडियो बना रही हूँ, आता ही नहीं मेरे चैनल पे नेगेटिव कमेंट, पर 2 दिन से एक ही इंसान है जो नेगेटिव कमेंट कर रहा है, और कर रहा है कि कर रही है वो भी मुझे नहीं पता है। वो मेल है कि फीमेल है वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, दूसरे टैरो कार्ड रीडर कैसे हैं, क्या हैं, ठीक है, वो क्या चीज है वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, पर मैं क्या चीज हूँ मुझे पता है। मैं कभी भी गालियों का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ अपनी वीडियो में। गालियां देने मुझे भी आती हैं बहुत अच्छे से, पर नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो मुझे मेरी फैमिली अलाउड नहीं करेगी गाली देने के लिए, क्योंकि मेरी वीडियो जो है मेरे मम्मी पापा मेरे हस्बैंड सब देखते हैं, इसलिए मैं गाली का इस्तेमाल नहीं करूंगी। पर मैं अपने पावर का इस्तेमाल जरूर कर सकती हूँ। अगर तुम मेरे चैनल पे आके नेगेटिव कमेंट कर रहा है क्या कर रही है, तो तू समझ ले कि तू एक IAS ऑफिसर से उलझ रहा है। ठीक है ना, और मैं जिस डिपार्टमेंट में हूं ना, ये जो तेरा ईमेल आईडी है ना, ईमेल आईडी के थ्रू मैं तेरे गर्दन तक पहुंच जाऊंगी। सिर्फ ईमेल आईडी के थ्रू तेरा लोकेशन ट्रैक करके तेरे घर में घुस के मेरे जो अंडर में लोग काम करते हैं ना, जिस डिपार्टमेंट में हूँ, तेरा गला दबोच लेंगे। सोच ले फिर तो। और एक तो ये तरीका है जो कि मैं कायस्थ हूँ, तो मैं कलम की भाषा बोलना जानती हूँ, गालियों का इस्तेमाल नहीं करूंगी। ठीक है, तू तो जाएगा ही जाएगा, तेरे घर वाले भी जाएंगे, तेरे घर में कुर्की जब्ती सब हो जाएगी, क्योंकि तू बहुत बहुत पावरफुल इंसान से उलझ रहा है। बच्चा समझ के मैं तुझे छोड़ रही हूँ, बस सिंपल इज दैट। ठीक है, आगे से अगर तेरे ईमेल आईडी से या फिर वो उस नाम से या किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव कमेंट मैंने देखा,
बिना विदाउट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मैं तेरे गर्दन तक पहुंच जाऊंगी। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि मैंने ऐसी विद्याएं सीखी हुई है ना कि यहाँ बैठे बैठे मैं तेरा हाथ पैर तोड़ सकती हूँ बिना कुछ किए। मैं ऐसा ऐसा चीज जानती हूँ ना कि तुझे मैं जिंदा खा जाऊंगी लिटरली मैं तुझे, यहाँ बैठे बैठे बिना कुछ किया। तुझे समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, बेड पे पड़े पड़े मर जाएगा तू। इसलिए जरा अपनी फैमिली के बारे में सोच और मेरे चैनल पे नेगेटिव कमेंट करना छोड़ दे। अदरवाइज मेरे साथ मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे हस्बैंड भी हैं और मेरा पूरा पुलिस फोर्स, पूरा छावनी, पूरा डिपार्टमेंट है। ठीक है ना? तू एक आईएएस ऑफिसर से उलझ रहा है, पूरा स्टेट मेरा है। बिहार में आ, फिर मैं तुझे बताती हूँ। ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय।